हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2026 1 फरवरी 2026 फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का कौन सा उदाहरण है? कंप्यूटर के पिता या जनक किसे कहा जाता है? दुनिया में फैली महामारी 2020 में कौन सी थी? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 कौन थे? तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, तो सभी बच्चे कमेंट करना, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वायु सखा। क्या वायु सखा अग्नि का पर्यायवाची? वायु सखा का अर्थ वायु का मित्र, और अग्नि वायु से तेज होती है, इसलिए वायु सखा अग्नि का पर्यायवाची है। इसका अगला प्रश्न है, निम्ब का तद्भव क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्ब का तद्भव क्या है? नीम। निम्ब संस्कृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नीम होता है। तो क्या होता है तद्भव? नीम। इसका अगला प्रश्न है, शिवालय का संधि विच्छेद क्या है? तो शिवालय का संधि विच्छेद क्या है? शिव प्लस आल्य। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। शिवालय, शिव प्लस आल्य। यहाँ देखो शिवा से क्या लिया है? आ प्लस आ बराबर क्या बनता है? आ रहता है, इसलिए शब्द बनता है शिवालय। इसका अगला प्रश्न, विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? तो विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? ज्ञापन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो सभी बच्चे अपने आंसर मिलाते चलना। यहाँ ज्ञापन मूल शब्द है और वी उपसर्ग जुड़कर शब्द बन जाता है। तो वी क्या? उपसर्ग, और ज्ञापन है मूल शब्द। इसका अगला प्रश्न, महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? यह ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि का उदाहरण है महेंद्र। महा प्लस इंद्र महेंद्र, यहाँ आ प्लस ई आई वृद्धि हो जाता है, इसलिए यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे बड़ा माना जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या है? अंधों में काना राजा एक लोकोक्ति है। अर्थ, जब सभी लोग कमजोर या मूर्ख हो, तब जो व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा या सक्षम होता है, वही श्रेष्ठ या प्रमुख माना जाता है। या मूर्खों अनजान लोगों के बीच योग्य व्यक्ति का विशेष महत्व बताने के लिए यह कहावत बनी है। इसका अगला प्रश्न, रहा खर्च किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। रहा खर्च, रहा प्लस खर्च, यहाँ दो समास महत्व वाले शब्द रहा और खर्च को जोड़कर नया शब्द बनाया गया, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थ सामूहिक खर्च, यानी जो खर्च साझा या मिला जुला हो। इसका अगला प्रश्न, स्तब्ध होना मुहावरा का अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। हैरानी या भय से चुप रह जाना। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। स्तब्ध होना एक मुहावरा है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी घटना, समाचार या स्थिति में चौंक कर, डर या हैरानी से चुप रह जाता है। उदाहरण क्या? भारी तूफान देखकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारत के अंतरिक्ष संगठन को कौन चलाता है? तो कौन चलाता है? इसरो चलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का संचालन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसरो उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष मिशन और अंतरिक्ष तकनीक विकसित करता है। यह भारत सरकार के विज्ञापन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार, और हैं भी ये। ज्ञानेश कुमार 2026 में भी है। ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख और चुनाव का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करते हैं। इससे अगला प्रश्न, गंगा नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री ग्लेशियर या हिमालय से। गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, जो हिमालय पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री से निकलने वाली नदी भागीरथी कहलाती है, जो आगे चलकर अलप्पा नदी और अन्य नदियों के संगम से गंगा बनती है। यह नदी उत्तर भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, मानव के शरीर में का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त का पंप करता है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हृदय या हार्ट। पूरे शरीर में क्या करता है? रक्त का पंप। हृदय या हार्ट एक मांसल अंग है जो संपूर्ण शरीर में रक्त पंप करता है। यह शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है और अवांछित पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। इससे अगला प्रश्न, कंप्यूटर के पिता या जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने 19वीं सदी में एनालिटिकल मशीन का आविष्कार किया। इसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्व रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें कंप्यूटर के पिता या जनक कहा जाता है।
इससे अगला प्रश्न, दुनिया में फैली महामारी 2020 में कौन सी थी? ये थी ऑप्शन नंबर बी कोविड-19। तो कौन सी थी? कोविड-19। कोविड-19 एक कोरोना वायरस संक्रमण है। यह पहली बार 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में पाया गया। 2020 में पूरी दुनिया में महामारी पैंडेमिक के रूप में फैल गया। इसके कारण लॉकडाउन, सामाजिक दूरी, मास्क और टीकाकरण अभियान लागू किए गए। इससे अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उदाहरण है। यह ऑप्शन नंबर बी चैट जीपीटी। ये किसका उदाहरण? एआई का। चैट जीपीटी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित भाषा मॉडल है। यह मानव की तरह संवाद कर सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है, लेख लिख सकता है और जानकारी प्रदान कर सकता है। इसलिए चैट जीपीटी एआई का उदाहरण माना जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।